तो वहीं भाई दूज के मौके पर मथुरा में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यमुना के घाटे पर भाई बहनों से आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि आज के दिन स्नान से यम के फांस से मुक्ति मिलती है। रिपोर्ट देखिए। नदी में आस्था की डुबकी लगाई और यम की फांस से मुक्ति की कामना की। प्राचीन परंपरा का निर्वहन सनातनी किस तरीके से करते हैं, अपने आराध्य के प्रति उनकी आस्था क्या है, ये यमुना के घाट हैं और सभी यमुना के घाट आस्था के सैलाब से अटे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, भाई बहन एक साथ यमुना में स्नान कर रहे हैं। इस तरह के यहाँ पर दृश्य आपको साफ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से जो सैलाब है वो भक्ति भाव में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान्यता है कि आज के दिन अगर भाई बहन एक साथ यमुना में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें यम के फांस से मुक्ति मिलती है, अर्थात उन्हें यम लोक न जाकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति। बिहार से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। भाइयों को तिलक किया, क्या कुछ मांगा भाइयों के लिए? अभी तो तिलक नहाए हैं, सिर्फ अभी तिलक नहीं किए। स्नान कर लिए? स्नान कर लिए। बुजुर्गों से पहले से कहे हुए लोग है कि धार्मिक जगह है, यहाँ भाई बहन को नहाने का परंपरा है और यहाँ हम लोग भाई बहन नहाने आए हैं। हम लोग भाई बहन नहा रहे हैं। यहाँ हम लोग का बुजुर्ग बहुत पहले से कहते हैं कि जमुना जी में नहाने से भाई बहन से अगला जन्म में फिर भाई बहन साथ में जन्म लेते हैं। हम लोग को अच्छा लगा, सुख शांति मिला और भगवान से प्रार्थना किए कि पूरा विश्व के पूरा संसार को आदमी को शांति भगवान दे। जगन्नाथ जमुना नदी, ये यहाँ परंपरा है कि यहाँ पे बहनें है ना, भाई दूज के दिन भाइयों को स्नान कराती हैं यमुना मैया का। तो ये हमारी बहनें हैं छोटी छोटी, ये स्नान करा रही हैं हमें। यहाँ पर यम द्वितीया का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व भारत और गुजरात से जो हमारे वैष्णव जन हैं यहाँ पर आकर के हर्ष और उल्लास के साथ में इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक है। संक्षेप में अगर मैं आपको इसकी कथा बताऊं तो इसमें हुआ ये था कि भाई अपनी बहन के घर पर आतिथ्य के तौर पर गए थे, जिसमें उन्होंने अपनी बहन को ये वरदान दिया कि वह जो भी व्यक्ति विश्राम घाट पर आकर के बहन और भाई मिलकर के यहाँ पर स्नान करेंगे, उनको कभी द्वार पर नरक का द्वार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं वरदान दे रहा हूँ। और ये वरदान जब उन्होंने दिया, उसी समय से यहाँ पर इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। लगातार यमुना में स्नान की तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही है। हर कोई भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जयकारे के साथ यमुना महारानी और यमराज की उस कहानी को भी यहाँ पर पुनरावृत्ति कर रहा है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। तो वहीं भाई दूज के मौके पर जेल में बंद भाइयों के लिए भी बहनों ने दुआ मांगी। यूपी के अलग अलग जेल में भाई दूज के मौके पर बहनों को भाई से मिलने का मौका दिया गया और बहनों ने भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ भाई दूज का त्योहार भी मनाया। रिपोर्ट देखिए। जेल में कैदी भाइयों से मिली बहनें, भाई दूज पर मांगी लंबी उम्र की दुआ। तस्वीरें मथुरा के जिला कारागार की हैं और मौका है भाई दूज के त्योहार का। जेल में बंद भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए बड़ी संख्या में बहनें जिला कारागार पहुंची। जेल के बाहर प्रवेश के लिए बहनों की लंबी कतार दिखाई दी। जेल प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। देश भर में भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन का अटूट रिश्ता इस त्योहार का प्रतीक है। तस्वीरों में देखिए, जेल में लगातार जो बंदी हैं उनकी बहनें यहाँ मुलाकात करने आई हैं, उनका टीका करने आई हैं और इस पर्व को मनाने के लिए आई हैं। बहनों को मिठाई और पूजा सामग्री भी जिला कारागार की ओर से ही उपलब्ध कराई गई। भाइयों से मिलकर बहनें भावुक नजर आई। बहनों ने भाइयों से वचन लिया कि वो अपराध से दूर रहेंगे। बहनों ने कहा कि यही कामना है कि अगली बार वो घर में भाई दूज का त्योहार मनाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना। भाई से मुलाकात करने आई है? बेटे थे। बहन भी साथ में आई है भाई की? हाँ, बहन जी रही। भाई साहब, आज भाई दूज का पर्व है, किस तरीके से मना रहे हैं आप? बढ़िया तरह से मना रहे हैं। जेल में भी तो समय है, तुम आप जानते हो। बहन मिलने के लिए आई है? बहन मिलने के लिए आई हैं। ये भाई से मिलने आए। तो जो आज का त्योहार है, आपने जो टीका लगाया, गोला दिया। हाँ भैया, टीका लगाया, गोला। हम यहाँ देखो दूल्हे घर में तो है, जेल बहुत बुरा घर माना जाता है, लेकिन आज बहन आई है तो अच्छी खुशी महसूस हो रही है। घर जैसे
प्यार मिल रहा है आज। भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई ने क्या कहा है? भाई ने मिलके खुश हो गया हमसे, और क्या कहा राज से पूछिए। कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जेल प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा है। जेल में प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जाते हैं ताकि लोग हुनरमंद बने और आत्मनिर्भर होकर अपराध की दुनिया को अलविदा कहें। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे जो हैं आज मुलाकात के लिए आते हैं और हमारा प्रयास यही है इसमें किसी को असुविधा ना हो, इसीलिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था करवाई गई है, टेंट की व्यवस्था है और अलग अलग डिफरेंट बैच बना दिए गए हैं मुलाकात करने के लिए ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसमें पानी की बोतल्स रखवा दी हैं, पानी के टैंकर खड़े हुए हैं और हमारी जो एम्बुलेंस है वो जेल के गेट के बाहर ही खड़ी है। अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत हम उस पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। बिस्किट भी रखवाए गए हैं बच्चे और महिलाओं के लिए। भाई दूज पर सीतापुर जेल से भी भाई बहन के बीच अनोखे प्यार और बंधन की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जेल में बड़ी संख्या में बहनें कैदी भाइयों के साथ भाई दूज का त्योहार मना रही हैं। सुबह सुबह बहनें भाई को टीका लगाने जेल पहुंच गई थीं। खास बात ये रही कि हिंदू बहनों के साथ साथ मुस्लिम बहनों ने भी भाइयों को सौभाग्य का टीका लगाया और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। वहीं भाइयों ने भी जेल प्रशासन की मदद से तिलक लगाने आई बहनों को अपने जेल की कमाई का कुछ अंश चेक के रूप में उपहार दिया। भैया दूज का त्यौहार है। आपको बता दें, इस समय खड़े हैं सीतापुर कारागार जेल में। आप यहाँ पर दिखा दें, काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं आ चुकी हैं और जेल के अंदर खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई, जलपान की व्यवस्था की गई है। और जो महिलाएं हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी महिलाएं अपने अपने भाई को जो मिठाई खिलाकर भैया दूज का त्यौहार मना रही हैं। और वही भाई जो जेल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको बाई चेक द्वारा बहनों को गिफ्ट भी दिया जा रहा है। कैसा लग रहा सर? बहुत खराब लग रहा है। मेरा भाई बंद है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी जो है जेल प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, आप लोगों के लिए कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और जलपान की व्यवस्था की गई, बैठने के लिए व्यवस्था की गई। जी सर। भाई दूज के मौके पर जेल में भी खास इंतजाम किया गया था। जेल में प्रवेश पर्ची का शुल्क भी बहनों से नहीं लिया गया। वहीं बहनों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। पुलिस की वर्दी जब कोई भी पहनता है उसको पहले ही बता दिया जाता है कि आप अपने त्यौहार सारी चीज़ें छोड़ के इन सब का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट में हम जब सारे लोग त्यौहार मनाते हैं उस टाइम पे हमारी ड्यूटी रहती है। त्योहारों पे हमारी छुट्टियां भी बंद हो जाती हैं, लेकिन हम अपने त्यौहार उसी हिसाब से एडजस्ट करना सीख लेते हैं। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने बताया कि भाई दूज में कारागार में बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे बहनों को भाई दूज मनाने में कोई समस्या ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने प्रयास किया कि सभी भी त्यौहार जो हमारे कारागार में जो बंदी बंद हैं वो सारे त्यौहार अच्छे से मना सकें। हम लोगों ने इसकी व्यवस्थाएं बनाई हैं। रक्षाबंधन में हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी और भैया दूज में भी हम लोगों ने बिल्कुल ऐसी व्यवस्थाएं की हैं ताकि जो हमारी बहनें वहाँ पे पहुँचें उनको अपने भाइयों को दूज करने में कोई समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ऐसी हम लोगों ने व्यवस्थाएं वहाँ पे बनाई हैं। और वहाँ पे जलपान की व्यवस्था कराई गई है ताकि हमारी कोई बहन जो दूर से आती हैं उनको कोई समस्या न होने पाए। कानपुर के जिला जेल में भी भैया दूज का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसी बहन है जिनके भाई जेल में बंद हैं, वे उन्हें टीका करने के लिए जेल पहुंची। वहीं तमाम भाई जिनकी बहनें जेल में बंद हैं, वो भी टीका करने के लिए जेल पहुंचे। रविवार होने के बावजूद भी आज जेल में मुलाकात की विशेष व्यवस्था की गई। जेल की 4 दीवारी के भीतर बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा कराया। इस दौरान कई बहनों ने अपने भाइयों से दोबारा अपराध नहीं करने का वचन लिया। लेकिन भैया दूज का त्यौहार देखते हुए शासन के निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं कि मुलाकात की व्यवस्था बहनों को, उनके परिजनों को करा दी जाए। तो इसके दृष्टिगत हमने यहाँ अपना अतिरिक्त स्टाफ लगा करके मुलाकात के प्रार्थना पत्र लिखने की व्यवस्था सवेरे से कराई थी और स्थानीय पुलिस के कार्मिक हैं, वो भी महिला पुरुष लगे हुए हैं व्यवस्था बनाने में। तो अब तक 180 प्रार्थना पत्र हमको प्राप्त हुए थे, उनकी 2 बैच में मुलाकात हम लोग करा चुके हैं। और अगर किसी की ट्रेन लेट हो गई, कोई विलम्ब से आता है, तो बहनों की, परिजनों की मुलाकात अभी भी करा रहे हैं, थोड़ी देर में संपन्न करा लेंगे। जिन पुरुषों की हैं बहनें बंद हैं, उनके लिए भी अनुमति प्रदान की गई है। तो या तो महिलाओं के भाई बंद हैं या पुरुषों की बहनें बंद हैं, उन सभी के लिए शासन की अनुमति प्राप्त हुई है, उनकी मुलाकात हम लोग करा रहे हैं।
जाहिर तौर पर भटके हुए भाइयों को सही रास्ते पर लाने के लिए बहन से बड़ी भूमिका कौन निभा सकता है। भाई बहन के इस पावन पर्व पर जेल प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए, इसी उम्मीद के साथ कि बहनों से मिलकर भाई भी अपराध की दुनिया से बाहर निकल सके। टीम न्यूज़ स्टेट।